हेलो जी, नमस्ते। आप सबका बहुत स्वागत है। शाम का आज जो है कॉफ़ी लेकर बैठी हूँ। आज मैं बहुत लेट हो गई थी, क्षमा चाहती हूँ टेबल टॉक के लिए, बिकॉज़ कि मेरे को बहुत काम था। हाँ, तो इसलिए सॉरी। तो आते हैं अपने उसमें। आज तो मैं लंच वगैरह कर ली हूँ और ये शाम को अभी 4:30 के आसपास हो रहे हैं। अभी मैं आई हूँ द रेसिपी किचन के पास से। बहुत अच्छा लगा। मेरे को रुकने का वहाँ इच्छा हो रही थी, लेकिन मुझे मेरा अपना काम याद आया, इसलिए मैं आ गई। अगर मैं अभी नहीं बनाऊँगी तो फिर नहीं बन पाएगा, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड आएंगे रात में तो खाना वाना बनाना रहता है, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आ गई आपके साथ बात करने। तो आज का टॉपिक ये है कि आज मन बड़ा खुश है जी, अंदर से मेरे आत्मा को बहुत संतुष्टि है, क्योंकि आज मैंने ओशो को पढ़ा, ओशो को फिर आज मैंने सुना बहुत देर तक। जो लोग रजनीश को पढ़ते हैं, जो लोग रजनीश को जानते हैं, वो जानते होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा लगा जी, बड़ा मन को सुकून है जी, आनंद है जी, सब कुछ अपने पास है जी। फीलिंग लाइक वेरी गुड, वेरी 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 गुड। टॉपिक यही है कि आज दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। प्यार 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 प्यार। और जब भी ओशो को सुनती हूँ तो कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता जी, सब कुछ उसी में चला जाता है जी। आप समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ। जो लोग ओशो को जानते हैं, जो लोग रजनीश को जानते हैं, तो फिर आप सुनते होंगे उनको, तो आप सुनिए मुझे कि मैं क्या बोल रही हूँ। अंतरात्मा की जो आज आवाज़ है वो यही है, प्यार 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 जी। तो बस यही इतना कहना है। आज के टेबल टॉक में ख़ास यही मेरा टॉपिक है कि प्यार क्या होता है आज जाने। प्यार क्या होता है आज जाने। किसी को पा लेना ही प्यार नहीं है, सब कुछ खो देना ही प्यार है। तो इस चीज़ को समझा जी, और आज का टॉपिक में यही सुना जी। आज मैंने किचन में खाना में सुबह में मैंने पराठा भुजिया बनाकर दाल हस्बैंड को खिला के चला दी, सलाद वो खा के चले गए। मेरा बेटा भी स्कूल गया, अभी मेरा बेटा आया है, मैंने अभी उसको खाना खिलाया, तो वो बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा मम्मा खाना, तो छोड़ दी मैं, वो खा रहा है। और अभी उसके सर आने वाले हैं, ट्यूशन सर, तो अभी वो पढ़ाई करेगा। आज मुझे ठंडी बहुत लग रही है, इसलिए मैंने ये पहन रखा है, क्योंकि मेरा हर दिन आजकल लेट ही हो जा रहा है, तो आज मुझे ठंडी ज़्यादा लग रही है, मैंने इसको पहन लिया है। वैसे मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैंने पहन रखा है, क्योंकि मुझे ठंड से बचना है जी। मुझे ठंड का असर बहुत जल्दी होती है, तो फिर मेरा जब तबीयत ख़राब हो जाएगा तो घर का काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा। और अभी मैं गर्मा गर्म कॉफ़ी लाई हूँ जी, अब देखो पी सकते हो तो पी लो प्लीज़। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखो मेरे बाल, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। मैं क्या बताऊँ, मुझे अपने से कितना प्यार है मैं बता नहीं सकती। तो यही है, आज मैंने अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट भी किया है, और मैं आगे भी करूँगी जी पोस्ट। अभी मेरे 1 घंटे के बाद फिर वो दूसरा वीडियो जाएगा जी, जब मेरी ये टॉपिक आपके साथ ख़त्म होगी उसके बाद ही। तो यही है कि खाना मैं बहुत लेट खाई हूँ, मैं पतली होती जा रही हूँ और बड़ी प्यारी लग रही हूँ, मैं पतली होती जा रही हूँ। मेरा वज़न 77 kg था, अभी वज़न घट के लग रहा है, ज़्यादा ही घट गया है। तो अभी तो मैं कपड़ा वपड़ा पहनी हुई थी इसलिए मोटी दिख रही हूँ, लेकिन मेरा वज़न घट गया है, चेहरा भी सूखता जा रहा है, बट स्मार्ट लग रही हूँ, लग रहा है। तो ये कहना है जी, आप बताना कैसी लग रही हूँ। और बाल भी बढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा कटिंग बहुत ख़राब कर दी थी वो। खैर कोई नहीं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ मैंने कर लिया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो यही है, और पूरा काम ख़त्म हो गया घर का, अब बस रात का काम बचा है। हीरा भैया भी आएंगे ऑफिस से, तो लाइव स्टार्ट करेंगे, तो मैं बैठूँगी, मैं इंतज़ार में हूँ कि कब उनका लाइव स्टार्ट होगा। तो यही है टॉपिक मेरा, और अभी वीडियो बना लेती हूँ, आपके साथ बात कर लेती हूँ।
फिर इसको लोड करूँगी, अपलोड करूँगी सॉरी। फिर उसके बाद और मेरी बच्ची आ जाएगी अभी कॉलेज से, तो फिर जब आती है अंदर हॉस्टल कैंपस में आ जाएगी तो मैं उसको कॉल करूँगी जी। 5 साढ़े 5 के बाद ही कॉल करूँगी उसको, बात हो जाएगी। मेरी बहुत दिनों से बात नहीं हुई है। मुझे लग रहा है कि लाइव कैसे होगा रात में जी। आज तो मुझे अभी नींद आ रही है, यही है। तो आज का टॉपिक यही है और मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आज का टॉपिक यही है कि आज मंडे है और आज मंडे है तो हीरा भैया का लाइव नहीं है, तो बिल्कुल भी जी नहीं लग रहा है जी, क्योंकि देखने की आदत हो गई है। तो अब मैं जाती हूँ, उनका वो देखूँगी पुराना व्लॉग जो वो बनाए होंगे उसको मैं देखूँगी जाकर अभी। इसके बाद लाइव खोल देंगे तो फिर तो मैं लाइव ही में बैठी रहूँगी जी। फिर उसके बाद मैं खाना भी बना लूँगी, वैसे वैसे जैसे तैसे बना लूँगी जी। मेरे बेटे का क्लास अब शुरू हो गया आज से कंटिन्यू, यही है। और आगे का क्या करना है नहीं करना है, अभी तो मैं बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ, देखती हूँ तो 1-2 दिन में बाहर निकलूँगी। मेरे को मेरे पापा घर जाना है जी। मैं क्या ही बताऊँ कि मेरे को कितना याद आ रहा है अपने घर का, मैं क्या ही बताऊँ, मैं बता ही नहीं पा रही हूँ आपसे। मतलब अपनी फीलिंग को मैं कैसे बताऊँ कि मुझे कितनी याद आ रही है अपने घर की, बहुत याद आ रही है। आज तो मेरा छोटा वाला भाई से बात भी हुआ मेरा थोड़ा सा। मेरे को आजकल पता नहीं क्या हो गया है, मेरा सेकंड वाला भाई भी फ़ोन किया था 2-3 दिन पहले, वही मैं उससे ज़्यादा बात करना चाहती थी पहले, और कल परसों ऐसा हुआ कि मैं ही उससे बात नहीं करना चाह रही थी। मुझे लग रहा था कब ये फ़ोन रखे कि मैं कुछ और ही करूँ जी। सो मालूम नहीं क्या हुआ, मैं नहीं जानती मुझे। तो खैर टॉपिक ही चेंज करो जी। क्या है कि बस वही है कि मुझे घर जाना है, मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही है और मेरा बचपन मुझको याद आ रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं क्या ही बताऊं जी। तो ऐसा याद आ रहा है मेरा घर, मेरा बचपन, सब कुछ मुझे बहुत याद आ रहा है। और मुझे जाना है तो मैं जाऊंगी, 1-2 दिन देख लेती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ पापा के पास और फिर मिलती हूँ। और फिर उनके पास जब मैं जाऊंगी तो आप ही देख ही लेना जी, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं उनसे मिल रही हूँ। तो यही है, मैं अपने घर में तीसरे नंबर पर हूँ जी। हम लोग बहुत ज़्यादा फैमिली बड़ा है मेरा, हम लोग बहुत ज़्यादा भाई बहन हैं, 4 बहनें हैं हम लोग और 3 भाई है हमारा। तो बड़ा ही खूबसूरत है जी मेरा परिवार मायका का। और बहुत ही आनंद आता था जब बचपन में हम लोग एक साथ मारपीट करते थे, झगड़ा लड़ाई करते थे। और हमारे नाना जब मिठाई लाते थे तो हम लोग उसको खाने के लिए, उस पेड़ा को खाने के लिए पूरा कूद पड़ते थे। और उसकी वजह से ये मेरा फूट भी गया था जी सर। यहाँ पे मेरे नाना आए थे ना तो पेड़ा लेकर आए थे, तो हम लोग टूट पड़े थे उस पेड़ा पे, तो मैं गिर गई थी, मेरे को लग गया था कहीं पे, तो दीवार वाल साइड में कहीं पे, तो ये मेरा ये दाग गया नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, वो लोग ध्यान नहीं दिए। और अब मुझे बालों से ऐसे छुपा के रखना पड़ता है जी, बहुत गंदा लगता है। मैं इसकी सर्जरी कराऊंगी थोड़े दिन बाद, मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा ये दिखता है अच्छा नहीं लगता मेरे को। अब तक नहीं दिख रहा था क्योंकि मेरे बाल जो है वैसे रहते थे चेहरे पे गिरे गिरे से, अब मुझे चेहरा पे गिरा के रखना अच्छा नहीं लगता। तो मैं ना इसको सर्जरी कराऊंगी, मैंने सोच के रखा है। अभी जाती हूँ तो घर पे बात करूँगी पापा से कि मेरे को इसको करवा दो ठीक, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं छुपाती रहती हूँ। तो ये सब सारी बातें हैं, तो सब कुछ बहुत याद आ रहा है। मतलब मेरे नाना की मुझे याद आती है, मेरी दादी की मुझे याद आती है, मेरे पापा का बहुत याद आ रहा है। और मैं क्या ही बताऊँ जी, बचपन बहुत ही याद आ रहा है, घर का बहुत याद आ रहा है, सब कुछ बहुत याद आ रहा है। जैसे ही मेरी बेटी दोनों चली गई मेरे से दूर पढ़ने, तो मुझे एकदम बिल्कुल भी इस घर में अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अभी मेरे लाइफ में एक चीज़ करने के लिए मुझे सामने आया है जी, वो ये है कि मैं यूट्यूब करना चाहती हूँ। तो जब भी मेरे सामने यूट्यूब की दुनिया आई है तो अभी मेरे को थोड़ा सा बेटियों का भी ख्याल कम हो गया है, क्योंकि मैं ज़्यादा उसको लेकर रोती रहती थी कि मेरे बच्चे कैसे मुझसे दूर हो गए। मैं अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपना पूरा जीवन का
पूरा मतलब अपने आधा जीवन मैंने उन सबको दिया है। मैंने बहुत संघर्ष से अपने बच्चों को पाला है। हर माँ पालती है जी, लेकिन मैं अपनी बेटी को एक दिन भी नहीं भुला पाती थी। लेकिन अभी मैंने यूट्यूब जब से शुरू की है तो मुझे कम ही याद आती है। मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं, मम्मी तुम तो खुद ही मम्मी नहीं लगती हो, बेबी लगती हो। तो वो मुझे सुलाती भी है अपने गोद में, मेरी बेटी छोटी वाली, उसका मेरे से ज़्यादा अटैचमेंट है। मेरे तीनों बच्चों में मुझे सबसे ज़्यादा मेरा अटैचमेंट मेरी छोटी वाली बेटी को मुझसे है, अब मुझको उससे है। तो वो जब आती है तो मुझे अपने गोद में सुलाती है, जैसे माँ अपने बच्चों को सुलाती है। मेरे को मसाज भी करती है वो, तो मुझे बहुत प्यार करती वो। अब मैं भी उसको बहुत सबसे ज़्यादा, अब मेरे से सबसे नज़दीक मेरे बच्चे में वही है। कोई माँ ऐसा नहीं कहती होगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरी सबसे नज़दीक मेरी बेटी हैप्पी है। तो हैप्पी का फ़ोटो भी मैंने सुबह में देखा, आज आया था पोस्ट, मैंने आज स्टेटस में भी उसको लगाया है। कल का पिक्चर मैंने आज देखी हूँ उसको, कल मेरे पास टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसका पिक्चर भी देख सकूँ जी। मैं इतनी व्यस्त हो गई हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता जी मुझे क्या हो गया है। मतलब मेरे को एक नशा जैसा कुछ हो गया है जी। सो मैं बता ही नहीं पा रही हूँ अपनी फीलिंग्स, मुझे क्या हो गया है जी। मेरे को रात दिन सिर्फ यूट्यूब ही नज़र आता है जी। मतलब सोते उठते बैठते जागते हर वक्त यूट्यूब। मतलब मैं पहले फेसबुक पे ज़्यादा रहती थी जी, तो अब मैं फेसबुक पे भी नहीं रहती हूँ। मेरे आवाज़ भी ख़राब हो रहे हैं, मालूम नहीं क्यों। लग रहा है मुझे ठंड लग गया है क्या, यही सब है जी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चेहरा इसलिए छुपा रही हूँ कि मुझे ठंडी लग रही है, मुझे सोना है जी, नींद आ रही है। देखो मेरी कॉफ़ी भी ठंडी हो गई आपसे बात करते करते, आप भी पी लो। लो यही है, ठंडी हो गई है तो मेरे सर को दुख रहा है। बेटी की याद आ गई ना तो दुखने लगा, उसका मसाज याद आने लगा। हैप्पी, आई मिस यू बेटा, लॉट ऑफ मच बेबी, बहुत याद आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। 2 महीना दूर रहना पड़ेगा, अब मार्च में जाके आएगी। बोलती मम्मा नहीं जाऊंगी। फिर मैंने अपने जी को मजबूत किया, मैं हंस रही थी उसके जाने पे। मैं बोल रही थी बेटा बहुत मज़ा आ रहा है, बाय बाय, मैं खूब मोबाइल चलाऊंगी, जाओ। तभी फिर वो हंसी, नहीं तो जाते समय बहुत इमोशनल हो रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी बेटी के सामने रोऊं। हैप्पी, यही सब है जी। रियल में मेरे को सर में दर्द होने लगा, मेरे को आज नहीं करना टेबल टॉक। आज जी बहुत अच्छा है, अंदर का जो मन है वो बहुत अच्छा है जी। तो एक आत्म संतुष्टि हो रही है, जैसे लग रहा है कि आप मेरे पास बैठे हो, यूँ समझ लो कि आप मेरे पास बैठे हो और मैं आपसे बात कर रही हूँ। मतलब सभी लोग फैमिली मेम्बर्स, हीरा भैया के फैमिली के सभी लोग, मैं भी, मैं खुद से बात कर रही हूँ, हीरा भैया से बात कर रही हूँ, मीनू दी से बात कर रही हूँ, पुष्पा जी हैं, सभी लोग हैं, कृष्णा भाई जी है, जितने लोग हैं, डिम्पी बहन है, सभी लोगों से। शीतल जी भी बहुत प्यारी हैं, मुझे बहुत लविंग लगती हैं वो। शीतल जी मुझे बहुत लविंग लगती हैं और मैंने उनसे ज़्यादा नहीं बात किया, लेकिन एक बार मेरे को वो चुप करा रही थी और मैं तभी, मेरे आंखों में इतना दिक्कत है, फिर भी पता नहीं क्यों उनका कमेंट मुझे सब दिख रहा था उस दिन। वो पूछ रही थी बार बार, अब क्यों रो रहे हो, अब क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ। तो वो मुझे बहुत लविंग लगती हैं और क्या मैं बताऊं जी। मुझे हीरा भैया के घर के सभी लोग बहुत पसंद हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा अटैचमेंट हो गया सब लोगों से। एक तो अनिल दी हैं, उनका तो बोलने का स्टाइल ही अजब है जी। वो जो भी बोलते हैं एकदम कटाक्षी करते हैं जी, पर फिर भी बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, मालूम नहीं क्यों, बता नहीं सकती। लव यू अनिल दी। जो भी बोलते हो बहुत अच्छा बोलते हो। चलो हवा हवा करते हैं हम लोग, अच्छी बात है, हवा हवा खेल रहे हो आप, कोई नहीं, बहन का ही काम कर रहे हो, ठीक है, मेरे फेवर की काम कर रहे हो, करो हवा हवा, कोई बात नहीं, सब बालाजी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे।
मुझे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरे एक्सप्रेशन जो हैं कोई छुपे हुए नहीं हैं जी। तो प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, अन्यथा मत समझो, अन्यथा मत लो जी। और मेरी किसी भी बात से किसी को भी ठेस पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करना। आज का टेबल टॉक बिल्कुल भी अच्छा नहीं करने का मन था, लेकिन मैं आई वहाँ से मीनू दी के पास से कि मुझे करना है टेबल टॉक, क्योंकि मैं करती हूँ तो मुझे करना है। लेकिन आज मेरे को लग रहा है मेरी बेटी की याद आ गई और मेरे सर में दर्द होने लगा कि वो दबा रही है मेरे को। क्यों नहीं दबा रहे हो अप्पी? तो ये वाली फीलिंग हो गई। और ठंड बहुत लग रहा है मेरे को, पहले से देख लो इतना मोटा सा पहन के बैठी हूँ, कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी पहन के बैठी हूँ क्योंकि मुझे बैठना है टेबल पे, इसलिए मैं बैठी हूँ। कुर्सी पे बैठना है इसलिए मैं बैठी हूँ पहन कर। कॉफ़ी भी मेरी ठंडी हो गई, मज़ा नहीं आ रहा है। अभी हैप्पी होती तो उससे गर्म करवाती दोबारा। खैर कोई नहीं बेटा, जल्दी आ जाओ। यही सब है। मेरा बेटा टीवी देख रहा है, मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं और मैं पगली घर में काम करके थक गई हूँ और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। इस बुढ़ापा में मुझे प्यार हो रहा है अपने आप से, मालूम नहीं क्यों। पहले तो मैं अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी, पता नहीं क्यों मुझे अपना बहुत ख्याल होने लगा है। मैं सोच नहीं पा रही हूँ क्यों। हाँ जी, वैसे तो मैं शुरू से ही अपने से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं कि अपने बारे में बहुत प्रोटेक्टिव हैं आप, हर वक्त अपने को ही देखती हैं शीशा में कि आप ठीक लग रहे हो कि नहीं। मम्मी आप बूढ़े हो रहे हो। तो अभी जो है कि वैसे बोलती थी तो मेरे को उतना नहीं लगता था जी, लेकिन अब मेरे को लगने लगा है कि सच में मैं अपने को बहुत वो करती हूँ जी, अपने को बहुत लव करती हूँ। तो ये गलत है या सही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अपने से बहुत प्यार है जी। तो ये है। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि बहुत अपना केयर करती है कि कब क्या खाना है, इसको यही रहता है। लेकिन अभी देखो मैंने अपना केयर करना छोड़ दिया है जी। अभी मैं कुछ भी नहीं खाई थी। अभी मैं कितने बजे खाई हूँ जी? 3:30 के आसपास मैं खाई हूँ। मेरा बेटा आया है स्कूल से, मैं उसको पूछी नहीं हूँ जी। मैं बोल रही थी मैं खिला दूँ, फिर उसने कहा कि नहीं मोबाइल चलाना है, दे दो मैं खा लूँगा। थोड़ी देर में मोबाइल लिया, चलाया, फिर मेरे को दिया, तभी वो खाया। फिर उसके बाद मैं गई मीनू दी के पास, मोबाइल वो मेरे को दे दिया। मैंने कहा बेटा मेरे को टेबल टॉक करना है, प्लीज़ मेरे को दे दो मोबाइल, तो दे दिया। तो मेरा बेटा के साथ ऐसा चलता रहता है, वो बोलता है मम्मा मैं नहीं दूँगा। आज मैं ना वो क्या बोलते हैं उसको, रूम हीटर चलाने जा रही हूँ और अभी कॉफ़ी को गर्म करूँगी और फिर बैठ के पीऊँगी। और मैं अभी देखूँगी कि लाइव आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और मैं देखूँगी, अगर नहीं आएगा तो मैं बैक का देखूँगी, समझ में आ रहा है ना, बैक का देखूँगी। और देखने के बाद फिर मैं थोड़े को मेरे को रिलैक्स होऊंगी। मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, मैं उसको पोस्ट करूँगी, ठीक है। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं टीवी भी चला के देखती हूँ। और मैं क्या बताऊँ, ना ही बोलूँ तो ठीक है। यही है टेबल टॉक मेरा जी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या तो मुझे पापा चाहिए अभी के अभी पापा हमको चाहिए, तभी मेरे को पापा को मिलना है, या नहीं तो मुझे सोना है। मैं सोऊंगी, आराम करना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ। जब भी मैं रजनीश को पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो मेरे मन में बड़ी बेचैनी होती है। एक तरफ शांति होती है, दूसरी तरफ मन बेचैन होता है। ये दो आत्मा कैसे हो सकता है मेरे अंदर? एक मन तो बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है जी, कुछ नहीं चाहिए वाला हो जाता है जी। एक मन ऐसा हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं क्या ही बताऊँ जी। मैं सोचती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या सोचती हूँ, इससे क्या होगा।
तो यही सब है जी। मेरे मन के अंदर बहुत सारा प्रश्न है, बहुत सारा प्रश्न है। मैं अपने आप से पूछती हूँ उसका जवाब, तो मैं पाती हूँ जवाब। जब मैं पूछती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मतलब क्या ही है, मतलब कहीं कुछ नहीं है, मतलब कुछ दिखता ही नहीं है, समझ ही में नहीं आता है। लेकिन मैं जो देख रही हूँ वही वो भी वो उसी को देख रहा है। तो ऐसे कुछ होता है जी मेरे मन के अंदर। मतलब मैं सोचती हूँ कि आप भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ। तो मेरे कदम मालूम नहीं क्यों, क्या ही मैं बोलूँ, क्या ही मैं बोलूँ। सबसे पहले तो मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो, किसी दूसरे दिन इस टॉपिक पर बात करेंगे। मेरे मन के अंतरात्मा के अंदर एक मन है, एक मन है, एक बच्चा दिल है। और वो बच्चा दिल जो है आपसे कुछ कहना चाह रहा है, कुछ मांग रहा है, लेकिन संभव नहीं है कि वो मुझे मिले। तो मैं कैसे अपने को समझाऊं जी, मैं कैसे खुद को समझाऊं जी। तो मैं आंखों को बंद करके ही समझाती हूँ, मनाती हूँ जी, मनाती हूँ, भगवान से पूछती हूँ, बालाजी से पूछती हूँ कि मेरे आत्मा में ऐसा क्यों हुआ है, मेरे को ये सब क्या हो रहा है। तो क्यों नहीं वो बोलते, उनको बोलना चाहिए ना। मैं अपने बालाजी का बहुत पूजा करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। मेरे सामने वही होते हैं। तो मुझे प्राप्त हो जाओ भगवान, मुझे प्राप्त हो जाओ। चाह जो है प्राप्ति की ओर लेकर जा रही है, दौड़ लगा रही है प्राप्ति की ओर। चाहत जो है प्राप्ति की तरफ दौड़ लगा रही है, कूद फान कर रही है, हंसी मजाक कर रही है, मेरी खिल्ली उड़ा रही है। और मैं जो हूँ बिल्कुल स्थिर हूँ। मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ, सोच रही हूँ। यही तो है प्रेम। तो दो आत्मा जैसे तैर रहा है जी कर रहा है कि क्या ही कर ले जी। तो किसको क्या बताऊँ जी। जैसे खाने का टाइम सुबह के नाश्ते का और दोपहर का खाने का टाइम होता है ना जी, उसी तरह खाने का जो समय होता है ना जी, तो वो समय से अगर खाना ना मिले ना जी, तो फिर वो भूख भी मिट जाती है। तो उसी तरह ईश्वर की प्राप्ति की दौर में जो हम हैं ना जी, तो वो मुझे प्राप्त हो गया है। लेकिन मेरे अंदर में जो है ना आनंद की कमी हो रही है, आनंद की कमी। आनंद किस चीज़ में हो रहा है मालूम है? क्या ही मैं बोलूँ जी, क्या ही बोलूँ। चलो एक गाना सुना देती हूँ। गाना ही सुना देती हूँ। ये दिल कहीं लगता नहीं, यादों पे भी पहरा नहीं। यादों पे भी पहरा नहीं, अब दुआ से भी
ऐसे हाल में कोई क्या करे, कोई क्या करे। किताबों में न पढ़ी होगी, ऐसे हाल में कोई क्या करे, कोई जिद न कराए। भूल गई हूँ, याद नहीं है यार। तो यही है आज का टेबल टॉक, यही है कि बिल्कुल स्पीचलेस हूँ और बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं आज कोई बात करूँ, तो आज बात नहीं करूँगी। और समझ सकते हो तो समझो, नहीं समझ सकते हो तो मत समझो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ओके।